कि जो आवश्यकता और जो जहाँ वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छल हो गया। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को लगता रहा कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था, जिसको लेकर बाकायदा ट्वीट किए गए थे, तो उनसे अधिक पदों पर बहाली आएगी। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री, जिसे शिक्षा मंत्री आप बनाए बैठे हैं, हम बनाए बैठे हैं, वैसे शिक्षा मंत्री जब हमारी ही चिंता ना करे, आपकी ही चिंता ना करे, तो सोचिए वैसे शिक्षा मंत्री का क्या ही अब काम रह गया है। क्या कुर्सी पे बैठ के बालों में ऐसे ऐसे एकदम हाथ मारते हुए हमारे ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं क्या? 26,000 पदों पर बहाली की बात कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को कह लीजिए तो आग में घी डालने का काम यही माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जहां एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं आज शिक्षा मंत्री का बयान निश्चित तौर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब शिक्षक अभ्यर्थी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री का होना या ना होना, बिना शिक्षा मंत्री के राज्य का चले जाना, वह भी ठीक ही होगा। लगातार अब जो है कि मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए इनका। तो आइए आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं, क्या संभावनाएं आगे बनती है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए होगा बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है अब आपको संघर्ष करने की, वक्त आ गया है आपके लिए चिंतन करने की, और वक्त आ गया है ऐसे तमाम जो सत्ता के नशे में चूर होकर मस्त मौला बन अपना बयानबाजी करते हैं, वैसे नेताओं को उनके कुर्सी से उतारने की। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जब बाहरी राज्य वालों को नौकरी देने की बात थी, तो खूब जमकर नियमों को ताक पे रखकर बहाली कराई गई। चाहे टीआरई 1 की बात करिए, चलते विज्ञापन में डोमिसाइल नीति को हटाकर बाहरी राज्य वालों को भर भर कर नौकरियां बांटी गई। लाखों की संख्या में रिक्ति आई, वकायदा उस पर बहाली हुई और बल्ले बल्ले हुआ वैसे भी लोगों का जो बिहार के नहीं थे, खास करके उन्हीं लोगों का हुआ। दूसरी बात करिए, टीआरई 2 जब बहाली आई, उसमें भी लाख के लगभग रिक्ति था, डोमिसाइल नीति नहीं लागू थी। इसका मतलब है कि बाहरियों के लिए वह नौकरी का एक बम्पर पिटारा था। वहां पर नियमों को ताक पर ऐसे रखा गया जैसे गाजर मूली के तरह बिहार के युवाओं और संविधान के कई सारे नियमों को कुचला गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कई सारे खेल के बीच में नियम ना बदलने को लेकर भी जो लगातार आते रहते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, वैसे नियमों को ताक पर रखकर बहालियां करा दी गई। आरक्षण में गड़बड़ी करा दी गई, जो पेपर में निकलता रहा, अपने मन से नहीं कह रहे। ये तमाम बातें अखबार में आई। संघर्ष कोर्ट में चल रहा है अभ्यर्थियों का। ट्रेन डिले होने की बात तो आपने सुना ही होगा। आपने ये सुना होगा कि भाषा आर्ता को ही खत्म कर दिया और वो फेल वाला आदमी आज शिक्षक बनकर पढ़ा रहा है। मतलब साफ जानिए कि बीपीएससी टीआरई 2 के माध्यम से जो शिक्षक बहाली कराई गई, वह पूरे नियमों को ही ताक पर रखकर, उसका केस चल रहा है, किसी दिन केस का फैसला आएगा, हवा में उड़ जाएगा टीआरई 2, ये सब संभावित है। टीआरई 3 की बात कीजिए, वहां भी डोमिसाइल लागू नहीं थी, वहां भी बिहार के बच्चे रोते ही रहे और बाहरी वाले मौज काटते रहे। वहां भी बहुत सारे संख्या में रिक्ति आई और जो है कि काफी लोग लाभान्वित हुए। लगातार अभ्यर्थी आवाज उठाते रहे, संघर्ष करते रहे कि हुजूर वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये खेल नहीं चलेगा। लेकिन मजाल है, सरकार एक भी बार सोच ले, मजाल है उसको, उसके पास तक आप पहुंच जाएं। किस चीज का गुमान हो, किस चीज का अहंकार। वोट मांग कर जो है कि जो कुर्सी हथियाया हो,
ना ही अपने बाबूजी का वो कुर्सी हो, ना ही अपने धनबल से खरीदा कुर्सी हो, जनता के जनबल का वो ताकत से कुर्सी पर बैठा नेता किस चीज का अहंकार करता है, किस चीज का अहंकार कि वो अपने ही राज्य के युवाओं से मिलता तक नहीं है। एक भी बार किसी अभ्यर्थी से अगर मुलाकात किया हो बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी या बड़े से बड़े उनके जो भी और सेकेंडरी जो भी मंत्री हैं, अगर अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी बात को सुनी हो तो आप बताइएगा किस चीज का अहंकार। वोट तो सच्चाई यही है कि बिहार के ही लोग देंगे। क्या बंगाल के लोग आके बिहार में वोट देंगे? क्या जो है कि दिल्ली के लोग आकर वोट देंगे? या उत्तर प्रदेश प्यारा सा प्रदेश का लोग आकर के यहाँ वोट देगा? तो सवाल यही तो उठेगा ही ना कि जब वोट दे बिहारी तो फिर नौकरी पाए बाहरी, खाली बाहरी का संख्या ज्यादा, ये कहां तक जायज है? बाहरियों की बात तुरंत मानी जा रही है। अब आप देखेंगे कई सारे मामले हैं, बाहरी को थोड़ा भी कष्ट ना हो भैया, चाहे उसका कोनो भी मामला हो, सब मामला तुरंत, नौकरी हुआ कहीं ट्रांसफर तुरंत, समझ रहे हैं? इतना सारा एकदम मतलब कहीं से दिक्कत होगा तो दिक्कत ना होगा, इन लोग को दिक्कत ना हो। लेकिन बिहार का युवा जानते हैं सड़कों पर केवल मार खाने के लिए लाठियों से ततार देता है, एकदम देह फुला देता है, पीठ पर एकदम लाइन लगा दिया है लाठी का, आप अक्सर मीडिया में देखें। और जानते हैं बखान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज शिक्षा मंत्री ने उन तमाम घावों को फिर से कुरेदने का काम किया है, खुरचने का, अगर सही से हम ठेठी में बोले तो नोछड़ दिया है, नोछड़ दिया है, खरोच खरोच कर उन तमाम युवाओं के उन लाठियों की निशानों को जो टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक बहाली की मांग को लेकर के पटना के सड़कों पर कई बार उतर चुके, अलग अलग जिला में आंदोलन करते नजर आए। क्या करे अभ्यर्थी? अब क्या करे? आंदोलन संवैधानिक नियमों के तहत कर रहे हैं तो भैया सुनने वाला ये कुर्सी पर बैठा नेता है ये नहीं है, सुनवे ने कुछ नहीं लेना देना भैया। आप आंदोलन करो या अभ्यर्थी टकरा कर मर जाओ, ट्रक के नीचे दब जाओ या जो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके तमाम समस्याओं का। क्या इसका निदान नहीं होना चाहिए? क्या अभ्यर्थी अपने हक की जो मांग कर रहा है, क्या उनकी मांग नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, सत्ताधिकारी हैं, क्या उनके कानों में पर्दा के आगे कुछ ठेपी जम गया है क्या? जो भी अभ्यर्थियों की मांग नहीं सुनाई देता है। ठीक है, मांग अगर सुनी भी जाती है तो बयान क्या दे रहे हैं? बयान देने का अंदाज जरा देखिए, बालों पर हाथ फेर रहे हैं मंत्री जी। अहंकार किस चीज का, हम ये पूछना चाह रहे हैं। बालों पर हाथ फेर रहे हैं, ये बिहार का युवा तो बेवकूफ है ना, कुछ नहीं समझ रहा है। और मंत्री जी कहते क्या है? 26,000 कहने का सेंस साफ है कि जितना हो रहा है उतना लीजिए, हम दे रहे हैं, नौकरी कम थोड़े है, बस बात खत्म है। 26,000 पदों पर बहाली टीआरई 4 में देने की बात मंत्री जी कर रहे हैं, जबकि इनके अधिकारी हाल ही में कहे थे कि उम्मीद से ज्यादा मतलब 1,20,000 से अधिक पदों पर हम बहाली देंगे और आंदोलन को समाप्त किया गया था। लेकिन अब आक्रोशित हो गए अभ्यर्थी, अब कह रहे हैं ऐसे शिक्षा मंत्री का कोई काम नहीं है भैया जिसके पास अभ्यर्थियों की समस्या सुनकर निदान करने की क्षमता ही ना हो। एक रटा रटा लड़ा, सुबह उठते हैं शाम रटते हैं, शाम रटते हैं सुबह बकते हैं, कोई टेढ़ पता नहीं है। अभ्यर्थी पागल हो गया है इनके चक्कर में। और इनका सबसे बड़ा एक और है कि इस नवरात्रा के प्रथम दिन ही इनका आकर के फिर से ये बोल देना कि 4 से 5 दिन में हम अधिसूचना भेज रहे हैं, मतलब हद की सीमा पार हो गया है कि 4-5 दिन कितने दिन का होता है। लोग अपना सर ईटा से फोड़ लेगा ऐसे ऐसे शब्द सुनकर। इनका विगत 1.5 महीना पहले का स्टेटमेंट उठाइए मंत्री जी का, इनका 7 दिन 4 दिन 5 दिन पूरा ही नहीं होता है। कि कलयुग है भैया, यही ना समझ लें कि इस कलयुग में मतलब शिक्षा मंत्री के बयान का कोई मतलब ही नहीं है। कि फिर तो बने क्यों हैं, फिर क्यों पद पर बैठे हैं, क्यों उस कुर्सी पर बैठे हैं, जरा सा ये बताइए। जब 7 दिन 4 दिन 5 दिन का मतलब तक नहीं है या उनके बोलने का कोई असर ही नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा शिक्षा मंत्री। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आज जरा सुन लीजिए शिक्षा मंत्री का
बयान सुन लीजिए वो क्या कहते हैं, कैसे सर पर हाथ फेर रहे हैं और जो है कि बड़े चुटकी लेते हुए वो कहते हैं कि जो आवश्यकता और जो जहाँ वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और TRE 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से TRE 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो TRE 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे TRE 4 के बाद TRE 5 ना होगा, मतलब हद है भैया। अभी हम जन्म का अगर कोई बच्चा जन्म लिया हुआ थोड़ा सा जो है कि तो उसका शादी विवाह कल ले करा दीजिए। और अभी आप जिंदा है तो मरने का कब्र अभी खोद लीजिए। हद है भाई, ऐसे सब मतलब आज खा रहे हैं कल का खाना ठूस लीजिए पेट में। इसका मतलब तो यही ना हुआ। अजीब से लीला है भैया, अजीब से लीला है। जो शिक्षक अभी जो ज्वाइन किया उसका जो है कि कह लीजिए वो जो क्या कहते हैं उसको, जब पूरा हो जाएगा रिटायरमेंट का चिट्ठी अभी थमा दीजिए ना, थमा दीजिए अभी उसके हाथ में। गजब, मतलब ऐसा शब्द बोलते हैं जैसे लग रहा है कि कुर्सी का नशा कुछ ज्यादा ही हो गया है। और ज्यादा जब नशा होता है तो विधानसभा का चुनाव होता है हर समझ लीजिए 5 साल पर, और फिर वही जनता उस नशा को उतारने के लिए शराबबंदी जो होता है, नशा के विरुद्ध जितने अभियान चलाए जाते हैं ये सब आम आदमी के नशे को उतारने के लिए। लेकिन जब नशा चढ़ जाए सत्ताधिकारियों पर तो उनके लिए हर 5 साल में व्यवस्था सरकार खुद करके रखी है संविधान के दायरे, तो जनता फिर हिसाब करती है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है कि निश्चित तौर से अभ्यर्थी अब इस्तीफा की जो मांग कर रहे हैं वह निश्चित तौर से कहीं ना कहीं परेशान होकर कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री का कोई काम नहीं है। बहरहाल TRE 4 में रिक्तियां बढ़ेंगी, घटेंगी, कटेंगी, क्या होगा वो तो अब संशय बन गया। लेकिन इतना साफ है, रिक्ति हाफ तो कुर्सी साफ, सीधा सी बात है। रिक्ति हाफ तो कुर्सी साफ। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। अब बैठने का नहीं है, बैठे हैं तो मोबाइल से शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट में अपना विचार रखिए, तभी ना आपकी विचार को उठा पाएंगे। कितना बोले, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।